राजकुमार जी कभी किसी की सलाह नहीं भैया चलिए छोड़िए। गाजीपुर की धरती पिछले कुछ दिनों से बीजेपी कार्यकर्ता की मौत को लेकर गुस्से में चल रही है। यहाँ की एक घटना ने कानून की आड़ में बर्बरता का काला अध्याय लिख दिया था। लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के नाम पर अंधाधुंध लाठीचार्ज ने एक परिवार के नौजवान को छीन लिया। नौनहरा थाने की चार दीवारी में 9 सितंबर 2025 की रात एक ऐसी घटना हुई जिसने पुलिस और जनता के बीच की खाई को और गहरा कर दिया। लाठियों की बौछार, चीखों का सन्नाटा और एक बीजेपी कार्यकर्ता की मौत ने लोगों में उबाल ला दिया था। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और थाने के कुल 11 अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। कहानी शुरू होती है 9 सितंबर की उस काली रात से। गठिया गांव के ग्रामीण जिसमें बीजेपी कार्यकर्ता सियाराम उपाध्याय उर्फ जोखू शामिल थे, नौनहरा थाने पहुंचे। मुद्दा था स्थानीय बिना सहमति के खेतों में बिजली के खंभे लगाना। शुरू में पुलिस ने इसे दो गुटों में विवाद बताया, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। ग्रामीण धरना दे रहे थे, अपनी आवाज उठा रहे थे, लेकिन रात 1:30 बजे अचानक थाने की लाइटें बंद कर दी गईं। अंधेरे में पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। सियाराम, जो दिव्यांग थे, सबसे ज्यादा चोटिल हुए। सियाराम समेत 8 से 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सियाराम एक बीजेपी कार्यकर्ता थे जिनकी मौत ने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया। परिवार वालों का आरोप है कि इतनी बेरहमी से मारपीट की गई कि मौत हो गई। उस दिन वही थाना पे हुआ था, वो अनशन पे बैठे थे, वहाँ पुलिस दरोगा बहुत उनको मारे। उसके बाद मार के अब कोई ये नहीं हम लोग देखे कौन ले आकर घर तक उनको छोड़ गया। उसके बाद उनका धीरे धीरे हालत बहुत ज़्यादा गंभीर होता गया। जब घर आए तो कैसी हालत थी? हालत उनकी ठीक नहीं थी, उनको चलने में भी बैठने में भी दिक्कत हो रहा था। घर पे डॉक्टर बुलाकर दवा सुई सब हुआ, उसके बाद उनको आराम नहीं मिला। क्या बताए थे आप लोगों? हम लोग से वो रात में बताए कि नहीं ऐसा ऐसा थाना पर हुआ है हमारे साथ। मृत्यु कब हुई? मृत्यु उनकी 3 बजे सुबह भोर में हुई। 3 बजे। दवा इलाज कुछ उनका? सुई दवा हुआ है, बोतल पानी चढ़ा हुआ है। अस्पताल गए थे कि नहीं, अस्पताल नहीं, घर पे ही डॉक्टर आकर देखे, तो अस्पताल में नहीं गए थे। मौत के पीछे क्या मानते हैं कि मतलब बीच में जो पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया उसके वजह से हुई या कुछ और वजह से? जी नहीं, मौत तो लाठीचार्ज के वजह से ही हुआ है, इसलिए कि उनको कुछ हुआ नहीं था, वो लाठीचार्ज के वजह से ही मरे हैं। उनको घर पे पहले से ठीक थे और कुछ नहीं हुआ था उनको। तो ऐसे में अब आगे आप लोग क्या मांग करते हैं? सरकार से क्या चाहते हैं? हम सरकार से यही चाह रहे हैं कि उनको न्याय मिल जाए और जिसने उनके साथ ऐसा किया है उसको कड़ा से कड़ा सजा मिले। घटना की जानकारी मिलते ही हंगामा मच गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाराजगी जताई, डीजीपी से बात की और फिर एसपी डॉक्टर इरज रजा ने तुरंत एक्शन लिया। नौनहरा के प्रभारी इंस्पेक्टर वेंकटेश तिवारी समेत 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया। साथ ही 5 अधिकारियों को लाइन हाजिर किया गया। साथ ही मजिस्ट्रियल जांच के लिए कार्रवाई भी शुरू हो गई। एक व्यक्ति की आज मृत्यु हुई थी, सुबह सूचना मिली थी, तो उसमें हम सभी लोग गए थे। वहाँ पर उन लोगों की कुछ डिमांड्स थी, जिसमें उनके द्वारा ये कहा गया था कि इस पूरे प्रकरण की मजिस्ट्रेट जांच कराई जाए। तो मजिस्ट्रेट जांच के लिए डीएम साहब को लिख दिया गया और मजिस्ट्रेट जांच गठित हो गई है। इसके अतिरिक्त उन लोगों ने पीएम कराने के लिए एक रिपोर्ट एप्लीकेशन दी है, उसके आधार पर पीएम कराया जा रहा है और पीएम में जो भी तथ्य आएंगे उनके अनुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई इस अमल में लाई जाएगी। इसके अतिरिक्त 11 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की गई है। 6 लोग इंक्लूडिंग SHO उनको सस्पेंड किया गया है तत्काल प्रभाव से, एवं अन्य 6 लोगों को लाइन हाजिर किया गया है ताकि किसी भी तरह से कोई जांच को प्रभावित ना कर पाए। और जांच बिल्कुल, क्योंकि हम लोग चाहते हैं निष्पक्ष रूप से जांच हो और जो भी दोषी है उसको हम चिन्हित करके उसके विरुद्ध कार्रवाई करें। किस थाने का मामला था सर? ये नौनहरा थाने का प्रकरण है। ये घटना सिर्फ एक मौत की नहीं बल्कि लोकतंत्र में आवाज दबाने की कोशिश की है। सियाराम की मौत ने साबित कर दिया कि लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने का तरीका हिंसा नहीं हो सकता। परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। सियाराम की मौत ने नौनहरा को झकझोर दिया। परिजनों का गुस्सा, गाँव वालों का आक्रोश और इंसाफ की मांग अब सड़कों पर गूंज रही है। ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या पुलिस का काम सुरक्षा देना है या डर फैलाना? लाठीचार्ज जो भीड़ को तितर बितर करने का हथियार है, अब जिंदगी लील रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गाजीपुर से आरिफ अहमद की रिपोर्ट।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।